बाथरूम सिंगर हो या रात को गाने बजा के गाने सुनने वाला इंसान हो, छत में रात को तारे देखते हुए इंसान हो या खाना खाते वक्त ईयरफोन सुनता हुआ इंसान हो, किचन में खाना बनाने से लेकर बस स्टैंड में ईयरफोन्स में गाने सुनने तक, हर इंसान के लिए एक म्यूजिक बना होता है। हर जनरेशन के लिए एक म्यूजिक होता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े अंकल तक हर फेस्टिवल्स के लिए, हर माहौल के लिए, हर सेलिब्रेशन के लिए एक म्यूजिक होता है। आज हमारे साथ है काफिला बैंड के ओनर या फाउंडिंग मेंबर जिनका नाम है देवाशीष गुरु, जिनको हर कोई जानता है क्योंकि ये सिर्फ गाना नहीं गाते, ये किस्से सुनाते हैं। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हाय देवाशीष, मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में बताएं कि हाउ डज यू स्टार्टेड विद द काफिला बैंड। काफिला तो बहुत बाद में आया। पहले ऐसा था कि बहुत छोटा था मैं, तब से ही सुबह हो रही है तो बसंत मेरी बहन गाती थी। ओके। घर में सब गाने वाले थे, बजाने वाले थे। मेरे दादाजी से ही सभी ने तालीम लिया। तो बहन सुबह होती थी तो बसंत सुनता था मैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं यमन में आता था, ये कानों में पढ़ते रहता था। शायद पेट में भी होगा तब से ही वो पढ़ी रही होंगी चीज़ें। ठीक है। तो ये समझ जाओ गर्भ संस्कार से ही आ गई म्यूजिक, मतलब खून में ही म्यूजिक है उसके अंदर। 100% है। पापा भी अभी भी पापा हो गए 25-30 साल, उनका एक बैंड है। वो बैंड चला रहे हैं, इवनिंग मेलोडीज नाम का बैंड है। वाओ। मतलब वो तब का इनिशिएशन 25-30 साल इज नो जोक। बाप है। और वो तब करके बैठे हैं। आज तो चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं, टेक्निकल्स बहुत इजी हो गए हैं। हम जब पहले के टेक की बात करें तो ड्रम सेट लगना मुश्किल होता था। ड्रम सेट्स में क्या वो कितना क्रिएटिविटी का लेवल देखो कि ड्रम्स में ये लोग पीजो पिकअप आते हैं, गिटार में लगते हैं अंदर, जिससे गिटार का आउटपुट से फिर वो आवाज बढ़ जाती है। यस, स्पीकर्स में जाते हैं। करेक्ट। तो वो हर एलिमेंट में, टॉम्स में, किक में, स्नेयर्स में, हाई हैट में पीजो पिकअप लगाते थे और फिर वो आउट जाता था। उसका एक आउट बना करके फिर वो मिक्सर में देते थे। क्योंकि मिक्सर भी इतने चैनल्स के नहीं आते थे। ठीक है। और फिर वो अब सेपरेटली हम किसी एक चीज की वॉल्यूम बढ़ानी या घटा नहीं सकते हैं, उसमें ट्वीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा आकर के एक आउट ही में जुड़ा हुआ है। हाँ, एक इन हो गया तो वो पूरा पैड बन जाता था, जो आज के ऑक्टा पैड जो आप सुने होंगे। करेक्ट। तो वो तब का टाइम था। अब वो तब से मेरे पापा म्यूजिक, मेरी फैमिली म्यूजिक में रही है, तो दादाजी से ही सीखा। फिर उसके बाद कॉलेज चालू हुआ। कॉलेज तक का वाज लाइक कि हाँ मैं घर में सीख रहा हूँ। मतलब बदनसीबी मेरी ये हुई कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया दादाजी का मुझे। अच्छा। मेरी बहन को बहुत टाइम मिला, जलता भी हूँ मैं इसी बात से। मेरे भाई को बहुत टाइम मिला, और ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे भी थे दिमाग से। मैं बहुत गड़बड़ था, मतलब बुद्धू था मैं, अच्छा नहीं था। बैक बेंचर थे क्या आप? अरे बैक के भी पीछे मैं खड़ा रहता था, हाथ उठा के। ओके। तो मैंने एक एक्चुअली कहावत सुनी है, जितने बैक बेंचर्स होते हैं वही जिंदगी में कुछ कर जाते हैं। सो राइट नाउ बैठे हमारे साथ है। ये सही बात है, ये कहीं ना कहीं सही बात है। और जो क्लास के बाहर रहते हैं ना, हाँ, वो तो और भी खतरनाक, वो फाड़ के चल देते हैं। हाँ, तो मैं कहा था कि हाँ मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे समझ आती हैं। खाना खाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है प्रोसेस करने में कि हाँ यार इसके साथ ये चटनी खाऊं तो ये ज़्यादा टेस्टी है। और मैं प्रोसेस बहुत स्लो है, बट बहुत रिजिड है। मतलब वो अगर प्रोसेस हो गया, ठीक है, तो फिर वो बहुत टाइम तक नहीं जाएगा। मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा दिमाग वाले थे। अब वो जो सीखते आए, मतलब उन्होंने शायद सीखा होगा 20 साल या 20-18 साल। तो वो 18 साल में ना कम से कम वो 32 साल का, वो 36 साल का सीख गए होंगे। उतना ज्ञान उन्होंने ले लिया। हाँ, ठीक है। मगर मैं था स्लो। तो मैं शायद सीखा मैं 18 साल, पर उसमें ना शायद 10 साल का भी मैं पूरी तरह ग्रैब नहीं कर पाया चीज़ें। तो ये बहुत दिक्कत रही। फिर उसके बाद दादाजी का देहांत भी हो गया। फिर कॉलेज में था मैं,
कॉलेज भी मैंने ड्रॉप किया, फिर 1 साल घर पे ही बैठा। घर पे म्यूजिक जो हुआ ना, वो 1 साल का जो ड्रॉप जो था वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का बहुत ज्यादा एक टर्न अराउंड मोमेंट। हाँ, इवॉल्यूट हुई मेरी लाइफ, ठीक है। मेरा म्यूजिक इवॉल्यूट हुआ। उस टाइम मैं ज़्यादा टाइम देने लगा। अब खाली बैठा हूँ घर पे, कुछ नहीं है। साल तो अब अगला सेशन अगले मार्च या सितंबर से चालू होना है, दिसंबर चल रहा है। घर में बैठे बैठे म्यूजिक करना चालू किया, गिटार पकड़ा। पहले हारमोनियम में जाके गाते थे जब तक सीखते थे, फिर गिटार में मेरा इंटरेस्ट जागा। मैंने फिंगर स्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। मतलब वो एक प्लकिंग मतलब वो प्लेक्ट्रम होता है, हाँ जी हाँ जी, उससे बजाते हैं। हाँ, मुझे आपने नहीं फिंगर से प्रेफर अच्छा किया। लगता था वो मुझे। एक किसी कोई चीज़ में बाउंडेड रहूं कि मतलब नहीं यार। कुछ सिंगर, कुछ गिटारिस्ट ऐसे होते हैं जो बैठे हुए हैं, गिटार आ गया, उनके पास प्लेक्ट्रम नहीं है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक परफॉर्मेंस प्रेशर, हाँ, परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है। बट मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती थी कि मैं क्यों बाउंडेड रहूं, तो मैं उंगलियों से ही बजाना चालू किया। फिंगर स्टाइल वाज माय यूएसपी बन गया मेरा, उससे ही लोग जानने लगे। वेरी नाइस। फिर मैं कॉलेज चालू किया। उसके बाद 3 साल कॉलेज के गए, तब भी कुछ नहीं कर पाया था सच में। बस वो कॉलेज में हर सिंगर या गिटारिस्ट ने एक, वो नहीं बोलते हैं कि कैंटीन में बजा के लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की, लाइमलाइट में रहने का। वो था बचपन से। ओके, वो आ जाती है यार, क्या करूँगा, जज मत करना, वो आ ही जाती है। नॉट एट ऑल। हाँ, या और थोड़ा मलंग किस्म का भी था। ओके, वो अच्छी लगती थी लड़कियों को। वहाँ तो कॉलेज में तो यही सारी चीजें, हाँ वाह यार कितना गंदा दिख रहा है, बाल बिक रहे हैं, वाह यार। बाद में समझ आती है चीजें कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। भाई हम, अगर मैं फॉर्मल पहनूं तो मेरा चलन दलन वैसा हो जाएगा, मैं भारी, हाँ भाई क्या बात है भाई, हाँ मैं ऐसे बिहेव करें। हर एक चीज, हर एक अटायर का एक तरीका आ जाता है, लिहाज होती है। तब वो लड़कियों को बहुत पसंद आता था। खत्म हुआ कॉलेज, फिर अचानक मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि यार तू शोज करेगा क्या। उसका एक फ्रेंड था, ऑर्गेनाइजर था। मैं बोला हाँ यार कर सकता हूँ। कब की बात होगी ये? 2014 में। वेरी नाइस। तो फिर उसने बोला कि चालू, एक कैफे है मेरे फ्रेंड का, वहाँ गाना चालू कर दे। तो मैं गाना गाया, तो माइक स्टैंड भी नहीं रहता था उनको, इतनी भी नहीं वो थी कि माइक का स्टैंड भी लगता है। अच्छा, सब मंगा लिए, उतना भी नॉलेज नहीं है उस दो समय। मॉनिटर्स आ गए, हाँ, मॉनिटर्स को उन्होंने पीए बना दिया बाहर के लिए। हाँ, और माइक में बोला यार माइक का तो स्टैंड नहीं है यहाँ पर, मैं कैसे गाऊंगा। मेरा गिटार कनेक्ट करने के लिए दो कुछ जैक तो लाए नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। तो ठीक है, तो वो एक सीलिंग से माइक का ऐसे रस्सी का बांधा गया ऊपर ऐसे वो करके, और माइक ऐसे लटक रहा है और मैं शो कर रहा हूँ। मतलब पहले के जमाने में जैसे माइक लटका के छोड़ दिया जाता था, मगर वो कंडेंसर माइक्स रहते थे। करेक्ट। ये डायनामिक में कैसे होगा, तो वो ऐसे मुड़े ऐसे करके मैं गाया, क्योंकि मैं हूँ ऐसा, अब जहाँ लोग मिल जाते हैं तो मैं थोड़ा पागल हो जाता हूँ, अडाप्ट कर लेते चेंजेस को फट से। गलत थी वो बात, अच्छा। ऐसे नहीं करना चाहिए था। ओके, बट वो भी एक एक्सपीरियंस था, लर्निंग थी। उसके बाद मुझे याद है, उसके पहले की बात है, रायपुर की बात है। मैं रायगढ़ में रहता था, रायपुर आना तब के टाइम पे इट वॉज अ वेरी वेरी बिग डील। नहीं आ पाते थे लोग, पापा 500 रुपये देते थे और उसी में आना पड़ता था, यहाँ खर्चे करने पड़ते थे, फिर जाने का भी उसी में निकालना पड़ता था। तो यहाँ बहुत पहले मैग्नेटो में वो आया था, राहुल राम का बैंड कौन सा है, इंडियन ओशन। ठीक है, इंडियन ओशन आया था, अरे रुक जा रे बंदे। हाँ, ठीक। और हम पहुंचे थे, और वहाँ का ना कोई मैनेजर था मैग्नेटो का, वैसे नाम ले रहा हूँ तो उसको कोई दिक्कत नहीं था। तो आया था, वहाँ का मैनेजर था, उन्होंने बोला कि आपको हम स्लॉट देंगे, इंडियन ओशन के पहले ओपनिंग एक्ट देंगे। ठीक है। हम 2 लोग थे, बहुत एक्साइटेड, मैं पागल हो रहा था। और ये शो से पहले की बात है? हाँ, कैफे से पहले की बात है? कैफे की पहले की बात है। ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और बिना खाए पिए हम जनशताब्दी से आए थे, 11:15 साढ़े 11 बजे पहुंच गए थे। अब कुछ नहीं था, हमारा कोई नहीं था,
हम सीधा मैग्नेटो पहुंचे। हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम परफॉर्म करेंगे उनके पहले, और उसी एक्साइटमेंट में ना भूख लगी ना प्यास। तो सारी चीज़ें हुई, हम शाम तक प्रैक्टिस किए। वहाँ स्मोकिंग एरिया है पीछे तरफ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ बैठ के दिन भर प्रैक्टिस किए। शाम को इंडियन ओशन आया, परफॉर्म किया और वो चला गया और सारी पब्लिक गायब हो गई। मैं बोला यार हमारा स्लॉट, हाँ बोला यार सॉरी यार नहीं करवा पाए। वो हुआ ही नहीं। पता है, हाँ हुआ ही नहीं वो। मैं बोला तुमको पता भी है कितने टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रोना भी आता था बट नहीं रोता हूँ मैं, मतलब वो उस चीज़ को गलत मानता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील करने लग गया और फिर जनशताब्दी जा चुकी थी वापस जाने वाली, तो हमको स्टेशन में सोना पड़ा। स्टेशन में सोए, तो ऐसे ऐसे करके वो सारी चीज़ें हुई। फिर शोज़ मिले और शोज़ में मुझे बताया नहीं गया था कि शो तो है, पैसे कितने मिलेंगे ये नहीं पता था। मैं पूछता भी नहीं हूँ, आज भी वही आदत है मेरी, नहीं पूछता हूँ पैसा। एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। शाम को 6 बजे चालू किया था, रात को 3 बजे बंद किया मैं शो अपना। अच्छा, 9 घंटे। फिर उसके बाद बोले कि हम तो तुम्हारे प्रमोशन के लिए यार ये शो करवाए थे, पैसे वैसे तो तुम अभी ग्रोइंग आर्टिस्ट हो, कहाँ पैसे। ठीक है ये भी सही है। फिर ऐसे करके वो चालू हुई जर्नी। पहले के एक्सपीरियंस बहुत बुरे थे, उसके बाद खुद में इवोल्यूशन लाने के लिए मैं सारे आर्टिस्ट लोग को भी बोलूँगा, आज के जो भी हैं, भाई देखो सोलो कर रहे हो तो उससे बढ़ाओ थोड़ी चीज़ों को, एलिमेंट्स लाओ तो आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। आप सोलो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, मगर बाउंडेड हो, फ्री नहीं हो चीज़ों से। आप किक भी यहाँ से प्ले कर रहे हो, या यहाँ मैं पिकअप में ऐसे मार के मैं किक का साउंड निकाल के वो बजाता था। सोलो इज़ अ गुड थिंग बट इवोल्यूशन लाना तो मैं खुद में मैंने सोचा कि चालू करते हैं बैंड। फिर ये दौर चला कम से कम 4 साल, उसके बाद ये काफिला आया। तो ये काफिला नाम के पीछे का कारण क्या है? हाँ, काफिला नहीं होता ना मेरे बैंड का नाम, तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना बदोश होता। अच्छा, इतना डिफरेंस, और इसका क्या कारण? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? खाना बदोश का मतलब ये होता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। अच्छा, आज यहाँ खाना खा रहा है तो रात को कहाँ खाएगा उसे भी नहीं पता है। बंजारे टाइप। हाँ, बंजारा भी हो सकता था मेरे बैंड का नाम। ओके। हाँ, और एक बहुत अच्छा एक वो है यार, ये आवारा भी हो सकता था। ओके। तो ये 2-3 ऐसे, क्योंकि मैं तो सफर में हूँ, एक जर्नी में हूँ, मैं निकल चुका हूँ। अब मैं आज आपसे मिला हूँ तो ये सफर के आप एक मेरे हम सफर हो। करेक्ट। बहुत प्यार करता हूँ मैं हम सफर बनाने, मतलब वो मेरा फेवरेट है, वही हॉबी है मेरी। म्यूजिक शायद बात की होगी, ये बहुत अच्छा लगता है। लाइफ को एज अ जर्नी देखता हूँ, और काफिला होता, मलंग होता, ये ऐसा आवारा होता है, या समझ गया, खाना बदोश होता, ऐसा ही होता कुछ। बट काफिला के पीछे का कारण क्या है? लाइक उसका मतलब या उसका क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं? देखो, मैं जब ये बैंड बना रहा था, स्ट्रगल मुझे कभी नहीं करना पड़ा। अच्छा। हाँ, बहुत अलग बात मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रगल मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट की लाइफ में अगर कोई आर्टिस्ट ये वर्ड यूज़ कर रहा है स्ट्रगल, तो बहुत ही बुरी बात है, वो होना ही नहीं चाहिए। स्ट्रगल आना ही नहीं चाहिए वर्ड। अगर वो मेरा 9 घंटे का शो नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे होता? ऑब्वियसली। और तब मैं एंजॉय कर रहा था, मैं हंस रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे सामने पब्लिक पूरे कुल मिला के 12 लोग हैं और वो खुश हैं। ओह वाह। परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, मेरे हरकतों पे, मेरी गले के मुर्कियों पे वो वाह निकल रहा है उनके मुंह से, वो तालियां बज रही हैं। उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? और कुछ नहीं हो सकता है। तो वो तब अगर मैं नहीं पैसे कमाता था ना, तब भी मैं एंजॉय कर रहा था।
मेरे लिए कभी कोई स्ट्रगल टाइम रहा ही नहीं, मैं नहीं मानता। अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं अगर देखा जाए तो उस सेंस में। ओके, है ना? हाँ डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली यस। तो काफिला बनाने में मुझे कभी स्ट्रगल नहीं लगा, मगर मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं अकेले शुरू किया था। मैं रायपुर भी आया था तो मैं अकेले गिटार पे सोलो परफॉर्म करता था। एक बहुत अच्छे इंसान मेरे लाइफ के बहुत वो रहे हैं, सपोर्ट रहे हैं वो। तरनजीत होरा नाम है उनका। बहुत सारे सिकंदर खेमानी हैं, सबके नाम बताऊंगा, अलग अलग स्टोरीज हैं सबकी। ओके, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं तब कमाता था 6 घंटे परफॉर्म करने का 6 या 500 रुपए, उसमें से भी नहीं मिलते थे। टोटल या पर आवर? हाँ सही पकड़े। टोटल एक शो का 6 घंटे का 500 रुपए। 500 रुपए ऐसे मेरी एक फीस थी। और वो रात को खाना भी नहीं खिलाते थे। अच्छा, खाना और गंदी बात हो जाती थी। ओके। फिर रायपुर में हमारे प्रणीत सुंदरानी जी हैं, उनका अचानक मुझे कॉल आया कि मैं यार नागपुर में तुझे सुना था। नागपुर से चालू किया था मैं जर्नी। ओके, मैं तुझे सुना था यार, तू रायपुर आ सकता है क्या? मेरे फ्रेंड का कैफे चालू हो रहा है, वहाँ गाना। मैं बोला ठीक है। तो वो पहला उनका पहल ये था कि वो अपने भाई की शादी में मुझे बुलाए थे। और मैं 2000, मैं बोला भैया 2000 लूंगा, उससे कम तो मैं अच्छा नहीं जाना। ओके। ये भी डर लगता था यार, किसी को 2000 बोलूं तो मना ना कर दे। बड़ा टेंशन में, मैं बोला कैसे होगा, दे तो दिया हूँ कोटेशन। बोले हाँ डन। अच्छा, हाँ बहुत बड़ा आदमी है यार, तेरी ट्रेन की टिकट डन। बाप रे, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैं रायपुर आया और VW कैनियन में मेरा शो था। और अब देखो मैं सिंधी हूँ, हमारे लिए ना वही घोर जो पैसा ऐसे वो करते हैं ना, हाँ, हाँ। वो मेरे लिए इट्स अ काइंड ऑफ आशीर्वाद। ओके, हम लोग आशीर्वाद मानते हैं उस चीज। ठीक है। अब मैं 2000 लिया हूँ, मैं शो करने आया हूँ, मैं शो चालू किया हूँ, 10 मिनट में मेरे पास, मैं सोलो परफॉर्म कर रहा हूँ, बहुत सारा पैसा आ गया है। अच्छा, वो सब उड़ा करके वाफिर करके देते हैं। हाँ, अपन सिंधी आदमी यार, बचपन से देखे हैं, पैसा दे तो साला मना नहीं करना है अपने को। आती हुई लक्ष्मी को क्यों मना कर? बिल्कुल, और लक्ष्मी भी आशीर्वाद के तौर पे। मैं बोला ठीक है। मैं बोला ना अरे यार ब्रेक ले लेता हूँ ऑडियंस को, मेरे को ना बहुत जोर से अभी कहीं तो जाना है। पैसा लिया, मैं वॉशरूम गया पहले। पैसा, मैं पागल हो गया क्या, बाप रे इतना मजा आ रहा है मुझे। मैं गिना तो वो 10,000 थे। ओ बाबा रे। हाँ, फिर मैं आया, फिर मैं आधा घंटा परफॉर्म किया, फिर मैं बोला कि मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ जमा हो गया है, ये होना चाहिए, समेटाना चाहिए, तभी अगला आएगा शायद। फिर मैं गया तो फिर देखा तो वो भी स्लॉट 10,000 का था। ऐसे 6 बार मैं वॉशरूम गया हूँगा। वाओ। और फिर वाओ, 6 बार वॉशरूम जाने के बाद बोला यार यहाँ 3 घंटे परफॉर्म करके मैं ये कर दिया हूँ, यहाँ 9 घंटे परफॉर्म करूंगा तो क्या मैं क्या कर दूंगा। ठीक है। करने नहीं दिए मगर वो लोग 9 घंटे। मैं तो रेडी था, मैं बहुत रेडी था। Okay. 9 घंटे परफॉर्म करके मैं 2-3 करोड़ ले जाऊंगा यहाँ से। बट नहीं हो पाया वो शो, था लेट। और फिर अगले दिन मुझे नागपुर निकलना था। ठीक है। और प्रणीत भैया का कॉल, यार तेरा पेमेंट ले लेना यार, वो 2,000 रुपए। तो मैं, कोई दिक्कत है क्या भैया? कोई टेंशन नहीं है। कहाँ आप भी इतना टेंशन ले रहे हो, 2,000 रुपए तो नहीं भाई तेरा पैसा तू रख। वो 2,000 भी देने के लिए आए स्टेशन पे, और फिर मैं 2,000 को भी, क्योंकि एक एक पाई का तब वैल्यू था। बिल्कुल थी वैल्यू। मैं उस 2,000 को भी फिर मैं रखा और फिर मैं वॉशरूम गया गिनने के लिए कि पूरा मैंने टोटल कितना हुआ? टोटल कितना वो हुआ? कम से कम 10 से 15 बार मैंने गिने होंगे उतने नोट्स। तो मैं उस दिन लेके निकला था करीबन 67,000 या 68,000। वाओ वाओ।
मुझे लगा यार नागपुर ना मेरे लिए है ही नहीं, मैं नागपुर के लिए नहीं बना हूँ, मैं रायपुर चला जाता हूँ, रायपुर में ज़्यादा मज़ा पैसा है। आएगा। हाँ, फिर उसके बाद प्रणीत भाई का कॉल आया, ग्रैंड एम्पीरिया चालू हो रहा था तब, तरनजीत हो रहा हाँ था, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बोले कि परफॉर्म करेगा। आपने बोला ठीक है, इनॉग्रेशन है किंग्स लैंडिंग का। उस दिन मैं आया, किंग्स लैंडिंग का इनॉग्रेशन हुआ और इनॉग्रेशन में मैं था, चालू भी मैंने ही किया, सोलो परफॉर्म करता था। मुझे सोलो परफॉर्म करना अच्छा लगता था, बट मैं बहुत ज़्यादा बाउंडेड और लिमिटेशंस थे उसमें बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे करके फिर अपना लोगों को फिर मैंने, जोड़ना चालू किया। हाँ, और वो भी देखो भगवान का तो शुरू से मेरे ऊपर मतलब ऐसा है कि मुझे किसी चीज़ के लिए कभी रोना नहीं पड़ा है। अच्छा। हाँ, और बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ कि हर चीज़ बिना मांगे सबसे अच्छी मिलती रही। वेरी नाइस। मुझे शायद पूरे पूरे दुनिया की सबसे अच्छी मुझे वाइफ मिली है। वाह वाह ब्यूटीफुल। अ, सबसे अच्छे पापा मिले हैं। क्या मेरे बात है। पापा मेरे पापा से अगर आप मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि आप शायद हम उम्र के किसी से मिल रहे हो। मतलब अच्छा वो मतलब ऐसे वो हैं, उनसे मैं कभी कोई चीज़ नहीं छुपा पाता। ओके। और किसी चीज़ के लिए मुझे ना ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, सब बहुत अच्छी मिली है। म्यूज़िक का करियर भी मैं कभी प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ, अभी चालू किया हूँ। बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा था बीच में, मैं सुर से बहुत ज़्यादा मैं भटक रहा था। और हाँ चलो वो बाद में टॉपिक पे आएंगे अपन। लोगों का ना बहुत ज़्यादा ये होने लगा कि किसी चीज़ के कारण ये हो रहा है, तेरा जो ये गला भटक रहा है ना, इधर उधर हो रहा है, तो ये किसी चीज़ के कारण। वो एक चीज़ का जिक्र मैं बाद में करूँगा। तो मुझे ना लोग मिलते गए अचानक, ऐसे ही बैठा हूँ मैं रात को शो के बाद, किसी कोई आए और फिर बोले हाय हम ये मैं ये बजाता हूँ, ये करता हूँ। हाँ यार, तो आप ना जैमिंग में आना, एक बार जैम करेंगे साथ में, फिर अपन परफॉर्म करेंगे अगर जमा तो। ठीक है। तो वो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे करके जुड़ने लगे लोग। हाँ, और वो बहुत ना एक ये ट्रांजिशन लाने में बहुत टाइम लगता है। ओके। ये आज के मतलब मैं आज के क्या, मैं भी आज ही का हूँ। तो अभी जो सिंगर्स अभी जो चालू किए हैं ना परफॉर्म करना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि समझ जाओ, जो ट्रांजिशन होता है सोलो से 3 पीस में आने का, आपको पूरा मार्केट सोलो देख रहा है। करेक्ट। तो आपको जितने भी इंक्वायरीज आएंगे ना, हाँ सर क्या लेते हैं आप तो अकेले आते हैं ना, आप 1 MB हैं, 1 मैन बैंड। करेक्ट। तो वो उससे ट्रांजिशन आना कि नहीं सर, मैं पहले 5,000 लेता था, अब मैं 15 कर दिया हूँ क्योंकि 3 आर्टिस्ट लोग आते हैं ठीक मेरे है। साथ। हाँ तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो, अरे बाप रे, हमने तो ये सुना था। हाँ। तो वो ट्रांजिशन आने में समझ जाओ मुझे अभी 8 साल लग गए, और अभी भी हम उसी फेज में हैं कहीं ना कहीं कि लोग यार एक्सेप्ट नहीं करवा रहे। 14 लोगों की टीम क्यों लेके आएंगे आप। राइट नाउ यू आर 14 टीम ऑफ 14 पीपल। वाओ, वेरी नाइस। तो अब ऐसा है कि फिर खाना परोस के बोल रहे हैं कि यार बस रोटी में ही तो तुम्हारा पेट भर सकता है ना, अच्छा। क्यों सब्जी लेंगे ओके। या क्यों दाल क्यों लेंगे। हाँ। नहीं लेंगे ना। ओके। अगर मैं बोलूँ तो किसी को वो हाँ, गलत हो जाएगा। सही बात तो है। ऐसे ही मेरे एलिमेंट्स हैं, मैं किसी आर्टिस्ट को मैं वो नीचे नहीं रख सकता। यार मेरा ढोलक वाला भी उतना इम्पोर्टेंट है, मेरा मैंडलिन वाला भी उतना इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। किसी एक एलिमेंट में, भले वो अगर वो कोई वो शेकर क्यों ना हो, वो भी अगर नहीं रही ना मेरे सेट में, तो मैं भटक जाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कमी खलेगी। Obviously. वो रंग लाने के लिए हमने तो, वो नए जो आर्टिस्ट हैं उनको बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, स्टिक रहना एकदम। मैं ये करता हूँ, पैसा कम चार्ज करना है स्टार्टिंग में। हाँ वो करना ही पड़ेगा, मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। मेरे ओरिजिनल्स से नहीं बढ़ा हूँ, मेरे ओरिजिनल्स नहीं हैं। अच्छा। हाँ, भले मैंने बहुत बनाए होंगे पर वो इंटरनेट पे नहीं है। तो मैं कमर्शियली ही बढ़ा हूँ,
कमर्शियल मैं परफॉर्म बहुत अच्छा करता हूँ, स्टेज वाला हूँ। करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि वो जो ट्रांजिशन होता है ना, उसको करने के लिए हमें पैसे कम करने पड़ते हैं। हाँ यार चलो ठीक है सर, 5,000 मेरे को सोचे थे आप देंगे, मैं 3 लोगों को और लेके आऊँगा, 5,000 ही देना, मैं नहीं कमाऊँगा। समझ गया। वो चीज़ें आएंगी तो उससे घबराना मत, मगर बढ़ाओ, क्योंकि जितना बढ़ाते जाओगे बैंड को उतना रंग भरते जाओगे। आपने जैसे इंटरनेट की बात की, हाँ। तो एक बहुत बड़ा अभी चल रहा है ट्रेंड जहाँ पे लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी गा रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ज्यादा व्यूज इंपॉर्टेंट है या फिर उस गाने के पीछे छुपे अच्छे आवाज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? बहुत अच्छी बात है ये आप पूछे। हर ट्रेंडिंग गाना अच्छा नहीं होता है, ओके, ये हमको समझना पड़ेगा, करेक्ट। है ना। हर अंडररेटेड गाना भी अच्छा नहीं होता है, कोई बहुत ही भद्दे गाने निकाल रहे हैं। जो काम अच्छा कर रहे हैं, म्यूज़िक को आज के रेट में हम व्यूज़ और लाइक्स के उसमें देखने लग गए हैं। वो correct. बहुत मिसकंसेप्शन हो गया है, वो बहुत गलत जगह मुड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आपका अगर जॉनर है कुछ, तो वो आपका पर्सनल, वो आपकी पर्सनल चॉइस भी है कि किसी को बहुत अच्छा लगता है सुनना, वो बहुत एकदम। मेरा एक फ्रेंड था जो मुन्नी बदनाम हुई सुन के सोता था, अच्छा। उसको नींद आती थी। अच्छा, हाँ। ओके। तो मैं, वो पागल है कि तू ऐसे क्यों सुनता है अगर तो वो हर चीज़ का, मतलब हर किसी का एक पर्सनल एक ओपिनियन और एक अपनी चॉइस होती है, डेफिनेटली। है ना। तो किसी भी गाने को हम बुरा या वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, म्यूजिकलिटी पे बात करें तो ऐसा है कि हर ट्रेंडिंग गाना या हर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वाला आर्टिस्ट अच्छा आर्टिस्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं। आज भी मैं तो बहुत छोटा हूँ, इन सब का नाम भी नहीं लेना चाहिए मुझे, बट सोनू निगम जैसे आर्टिस्ट आपको शायद दुनिया में नहीं मिलेंगे। हाँ। और हम बहुत लकी हैं कि उनको हम आज के डेट में सुन पा रहे हैं। श्रेया घोषाल को जो सुन पा रहे हैं हम, बहुत लकी हैं। ये प्रिविलेज हमारे बाद वालों को नहीं मिलने वाला है। करेक्ट। मगर आज भी देखो तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनकी फॉलोइंग और ये सब फॉलोअर्स देखोगे तो वो ज़्यादा हैं ऑब्वियसली श्रेया घोषाल और सोनू निगम से। तो हर ट्रेंडिंग चीज़ या बहुत लाइक्स या बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट की एक अलग पहचान होती है, आप इससे वो नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते। मार्केट में देयर आर 2 to 3 टाइप ऑफ सिंगर। पहले एक वो सिंगर जो पब्लिकली नहीं गाते, वो अकेले गाते हैं। हाँ, दोज आर कॉल्ड बाथरूम सिंगर्स। हाँ, उनको बाथरूम में गाना बड़ा पसंद होता है, नहाते नहाते। दूसरे होते हैं जिन्हें गाने का शौक बहुत होता है, बट उनकी आवाज में दम नहीं होता, या पब्लिक अगर सुनेगी तो भाग जाती है। हाँ, उनमें ऐसे आते हैं हम जैसे कुछ। हाँ। हम भी उन्हीं में, उसी कैटेगरी में से। और तीसरे आते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अपने आप फिर बढ़ना चालू हो जाती है। उनके गले में एक वो आवाज होती है जिसमें कहा जाता है इस पे वो बात है। तो ऐसे लोग जिस पे वो बात है, जो थर्ड कैटेगरी होता है, उनके लिए ये प्रोफेशन चूज कर पाना, हाँ। उन्हें कैसे पता होना चाहिए कि ये प्रोफेशन उनके लिए सही है, प्लस इस पे कितना ग्रो कर सकते हैं वो? देखो यार, कई लोग ऐसे भी हैं जो उनके अंदर वो बात नहीं है, मगर वो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये उनको बनना है। एक ये माइंडसेट हो गया कि मुझे तो करना ही है। दूसरी बात ये हो गई कि आप अच्छे हो और लोग बोल रहे हैं कि यार म्यूज़िक में जाना चाहिए, आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे बस का नहीं है, तो वो म्यूज़िक हम एज अ करियर ना देख के हम म्यूज़िक को बस मैं जैसे आइसोलेट होने के लिए मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूँ, बस मैं और मेरा म्यूज़िक ओके। तो लोग वैसे भी ले सकते हैं म्यूज़िक को, मतलब करियर बनाना ज़रूरी नहीं है। ओके। करियर के तौर पे ना ही देखें तो बेहतर है। ऐसा तो क्यों? फीलिंग है। बट आज के डेट में देयर आर मल्टीपल पीपल जिनको चाहिए कि वो अपनी इस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करें एंड इसी के थ्रू अपनी अर्निंग करें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बात एक ये है कि आप जैसे बच्चा हुआ, आप किसी इंसान के अंदर म्यूजिक डाल नहीं सकते हैं।
ठीक है। वो नहीं हो सकता। वो बचपन से वो थोड़ा म्यूज़िक लेके आएगा, तभी उसको आप डेवलप कर सकते हैं उस स्किल को, या फिर उसको बढ़ा सकते हैं। आप डाल नहीं सकते हैं किसी के अंदर। अगर किसी के अंदर म्यूज़िक नहीं है ना, तो वो नहीं है फिर। ठीक है। हाँ, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। तो हर कोई सिंगर या हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। वो किसी के अंदर वो थोड़ी भी है ना, तो वो बढ़ाई जा सकती है बस। ओके ओके। डाला नहीं जा सकता। एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज बिगर, अ फेम और मनी? अगर पैसा होता तो शायद मैं 6 घंटे नहीं गा रहा होता। देखो, सक्सेस और पैसा, मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं आज की डेट में? मैं खुद को हाँ मैं हूँ ऐसा बोल सकता हूँ, डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। मैं ठीक। बताता हूँ। अब मेरे घर में मेरी बेटी है, ओके, यू हैव अ डॉटर। वाओ। मेरी वाइफ है, मेरे 2 भाई हैं जिनको मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ। मेरी बेटी को कल हो गई थी थोड़ी सी, वो फेवरिश फील कर रही थी, तो उसको कुछ भी होता है तो मैं पागल सा हो जाता हूँ। ओके। मुझे संभालना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर। तो मुझे तब ऐसा एहसास होता है, हर बार ऐसा एहसास होता है कि बहुत करोड़ भी होना मेरे पास, तो यहाँ तो मैं हार जाऊँगा, यहाँ मैं जीत ही नहीं सकता, यहाँ तो पैसे मैटर ही नहीं करते। सक्सेसफुल हूँ मैं, मेरी बीवी है मेरे घर में, मेरी बेटी है, 2 भाई हैं, मेरा फ्रेंड है, मेरी लाइफ में मुकुल है, सिकंदर हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट करते, उनके लिए मैं कुछ भी सबसे कर ऊपर हूँ। ओके। मतलब उनके लिए अगर साथ में किसी भी बड़े सिंगर का शो चलता रहे और मैं यहाँ 3 पीस भी कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि मेरे साथ खड़े रहेंगे। वाओ। मेरा बैंड है मेरे पास। दौलत क्या है? मेरे पापा हैं मेरे पास, मम्मी है, घर है यार, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो आदमी को सक्सेसफुल अगर देखना है, अगर वो नज़रिया देखना है, तो उनके पास रिश्ते कितने हैं ये देखना जरूरी है। ना कि पैसे। मैं एक बहुत अच्छी बात, ईशान खान बहुत अच्छे सिंगर हैं, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि कोई भी खर्चा, कितना भी बड़ा खर्चा, अगर नुकसान अगर पैसे से भरा जा सकता हो तो वो नुकसान नहीं होता। अच्छा। हाँ, कितना ही बड़ा हो जाए वो, कितना ही बड़ा नुकसान जो पैसे से भरा जा सकता है, वो नुकसान ही नहीं होता। बहुत रिश्ते deep, बहुत deep है। इम्पोर्टेंट हैं। हम लाइफ को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट, पैसा है इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा होगा, मगर जहाँ तुम्हारी तबीयत खराब होगी ना, तो तुमको लगेगा पैसे वैसे सब गए। मुझे हेल्थ चाहिए, मेरे घर में सब चाहिए, माहौल अच्छा चाहिए। मेरा बैंड है यार मेरे साथ, क्या है, मैं जब चाहूँ, मैं रात को 3 बजे मैं फ़ोन करके बोलूँ ना कि मुझे अभी जैमिंग करनी है, मेरा मूड है यार, तो वो आएंगे। मेरे 2 मैनेजर्स हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गलत चीज़ में, यार मैंने ना गलती से मैंने किसी का खून कर दिया यार, अरे हाँ भैया क्या टेंशन है, मैं हूँ ना। ऐसे लोग हैं। तो मैंने ये चीज़ कमाया है। मेरे वो जॉन इलिया साहब की एक लाइन है कि मेरे दोस्त सब काम कर रहे हैं। हाँ। मेरे दोस्त सब काम कर रहे हैं और हम यहाँ जो नाम कर रहे हैं। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत जिंदगी खूब, यही है। बहुत खूब। अब मेरे से तो आप ये जिंदगी के बारे में पूछेंगे तो बड़ी अजीब बातें ही बता पाऊंगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरियसली लाइफ को लेता नहीं हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके। लोगों का म्यूजिक को लेके एक स्पेसिफिक एंगल होता है। लोग या तो जब दिल टूटता है तो म्यूजिक लिखते हैं, चांद तारों में लिखते हैं, नेचर को लेके लिखते हैं। तो व्हाट वाज योर विजन टुवर्ड्स योर म्यूजिक? बचपन से मिला हुआ है यार म्यूज़िक करने के लिए। मुझे कभी ऐसा रीज़न नहीं मिला, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ म्यूज़िक को। मुझे 90s के हॉलीवुड के गाने बहुत पसंद हैं, 80s के बहुत पसंद हैं। मतलब वो जो बहुत ज़्यादा जिसमें बेस नहीं रहता है, जैज़ बहुत पसंद है। तो कोई एक मूड नहीं होता है, मतलब मूड होता है, कोई ऐसा रीज़न नहीं होता है म्यूज़िक करने का। ओके।
हाँ मतलब दिल टूटा है, और अगर वो सिंगर बनना चाहता है ना तो बहुत घटिया गाएगा वो, अच्छा, ऐसा नहीं होता है। आप अरिजीत सिंह के पास जाओ, आप बोलो कि एक जगह मुझे जीना 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 रे उड़ा उड़ा, ये गाना गाने बोलो, और फिर उसके बाद आओ फिर सर ये एक टेक हो गया, अब नेक्स्ट टेक में आपको गाना है नशे से चढ़ गई वे कुड़ी नशे। ये जब वो माँ का गाना या वो कौन चूनर अगर गाएंगे, हाँ जी, तो वो उतने फील से गाएंगे, ऐसा लगेगा यार ये तो रोने वाला है रोने अभी। वाला है, यस। और जस्ट मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उनका वो बदल जाएगा, और फिर वो जब नशे से चढ़ गई गाएंगे तो वो उतने मज़े में गाएंगे, और वो आपको लगे फील आएगा गाना सुन के कि वो मज़ा। आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिव रहता है, वो उसको कभी डायनामिक वो रहता है। ओके, सो अगर अभी किसी को अपना प्रोफेशन चालू करना है, इस करियर में आगे बढ़ना है, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक थंब रूल कि इस डायरेक्शन में उन्हें बढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं है, कोई ऐसा स्पेसिफिक पाथवे नहीं है, आप बस चालू करो। और अगर आपको शोज़ नहीं मिल रहे हैं ना, मुझे तो मेरे भगवान ने मेरे उसमें दे दिया। अच्छा। मुझे बस ऐसा गिफ्ट मिला है सब, तो वैसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक वो है रास्ता, आप कैसे भी कर सकते हैं इस चीज़ को। आपको शोज़ नहीं हैं तो आप ओरिजिनल्स निकालो या कवर डालो। इंटरनेट आज के डेट में बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यस। तो आप कैसे भी चालू कर सकते हो। ओके, डिफाइन सक्सेस इन वन वर्ड। वन वर्ड नहीं, एक लाइन के, एक लाइन में? हाँ, सक्सेस तो जितने अमीर आप रिश्तों में हो ना, वही सक्सेस है। मैं पैसा तो कभी देखा नहीं, मैं शायद मैं देखूंगा भी नहीं। आंचल बहुत परेशान रहती है मेरी वाइफ। ओके। यार देव तू हिसाब किताब नहीं करता यार, सिंधी है तू, हिसाब आता नहीं है यार, तुम लोग हो मेरे पास, मैं खुश रख पा रहा हूँ सबको, सारी एमिनिटीज हैं। ए दिल मुश्किल का एक लाइन है, अनुष्का शर्मा कहती है, हाँ मैं अमीर नहीं मैं रईस हूँ। तो ये वो वाला फैक्टर है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। यस। हाँ यार क्या बात है यार, क्या गजब बातें कर रहे हो, मजा आ जा रहा है। ओके, सो अगर आपका एक फेवरेट शेर या एक फेवरेट लाइन मैं बोलूँ विच हेल्प्स यू टू गेट मोटिवेटेड इन योर जर्नी, बिकॉज दिस इज़ अ जर्नी जहाँ पे बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, हाँ। बहुत डाउन फेजेस आपको हैंडल करने होते होंगे, और कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग जो अंदर से आता है। अगर गाना अंदर से नहीं आ रहा है तो उसमें फिर वो मज़ा नहीं होता। उस टाइम पे आप अपने आप को क्या बोल के मोटिवेट करते हैं? हाँ यार बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि गंदे दिन नहीं होते हैं मेरे, वो एक अचानक मैं बहुत ज़्यादा मैं मौसम से बहुत अफेक्ट होता हूँ। Okay. मुझे नहीं पता, मैं अगर नई नई ठंड आने वाली है, हाँ। अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो मैं मुझसे ज़्यादा मनहूस कोई नहीं होगा। अच्छा। इतनी मनहूसियत लगती है मुझे। ओके। हाँ कुछ लोगों को पतझड़ से जब वो पत्ते वत्ते गिरते रहते हैं तो वो उनको बहुत हाँ एंजाइटी टाइप का Like, वो आपको होता है? हाँ, सबको But नहीं वो- नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता अच्छा, क्योंकि सिंगर्स के लिए ये वाला टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जो मुझे पता है कि दे गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। वो पतझड़ के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हाँ, क्योंकि इस पे बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं। है। मेरी एक फ्रेंड है हाँ। शिल्पी, उसे ना पतझड़ बहुत डरावना लगता है। अच्छा। वो पतझड़ आ जाए तो या बारिश आ जाए तो उसे ऐसा लगता है कि हॉरर मूवी चल रही है। वो घर से निकलना ही नहीं चाहती। मुझे बैड डेज वाली कहानी मेरे साथ नहीं है। मैं अपने माइंड को जानता हूँ, मैं कैसे, मुझे दुख नहीं होता है। ओके। मैं अगर दुखी हूँ तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं अपना मूड बदल के मैं कहीं और डाल सकता वो कैसे होता है, या क्या चीज़ कहते हैं अपने आप को, या फिर आपका कोई दोस्त अगर सपोजिटली लो है तो आप उन्हें क्या कह के चीयर अप करते हैं? हूँ। यार देखो दोस्त ही हैं जो, मैं तो दोस्तों के साथ भग जाता हूँ। मैं कभी भी लो फील किया तो मैं अपने दोस्त को Call सीधा कर फोन लेता कर लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ।
मतलब मैं उस जगह से ही भाग जाता हूँ। ओके, हाँ, मैं वहाँ रह के मैं अच्छा फील नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट, वो बहुत टाइम लगेगा फिर मुझे। ओके, वहाँ रह के क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते तो इससे अच्छा वहाँ से ही चले जाइए। हाँ हाँ, और मुझे ना ऐसे आई फाउंड अ वे आउट एवरी डैम वेयर। मतलब कहीं भी आप मुझे ऐसी जगह पे फंसा दो जहाँ अच्छा नहीं लग रहा है या मेरी बात नहीं मानी जा रही है, तो मैं हाँ बोलने में बहुत तेज हूँ। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। नाइस। किसी वो सुने हैं ना आपने कि किसी बुद्धू इंसान के सामने ना कोई पॉइंट रखने से, अगर आपका पॉइंट अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो हाँ ठीक है बोल दो, तो सामने वाला बोलता है पर ये तो गलत है, तो बोलता है हाँ ठीक है। समझ गए। हाँ ठीक वही है। ठीक है। ओके, सो इस म्यूजिक डे पे आप क्या स्पेशल दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? आप क्या सुनना चाहते हो? सर आप जो सुनाएंगे, आपकी आवाज़ बीच में जब आपने वो 2 गाने गाए ना, उसके बाद तो ऐसा था आप अगर कुछ ऐसे हैवी भी गाएंगे ना तो भी वो बहुत ऐसे सुकून भरा लगेगा, लग रहा था। एक गाना आपने शायद नहीं सुना होगा। सांवली सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी। अरिजीत सिंह का गाना है। वाओ वाओ, ये एक फेज है, ये मेरा एक रूप है। और फिर दूसरा फिर वो है कि तो ये माय गॉड यार, ये ऐसे ना ऐसे ये पॉप आउट हो जाता है, ऐसा लग रहा है अभी। मतलब अमेजिंग, योर वॉइस इज रियल गुड मैन, रियल गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वाओ, तो ये 2 मॉड्यूलेशंस है वोकल्स के। Okay. मतलब एक्सप्लोर करते रहना चाहिए ना। मतलब Okay. आप लग जा गले को ऐसे नहीं गा सकते हैं, लग जा गले के नहीं गा पाओगे। मतलब गाओगे भी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो आपको लाना पड़ेगा कि लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो ना। तो ये लाना पड़ेगा। ब्यूटीफुल, है ना? वेरी नाइस। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि अब अगर आपने आने वाला कोई प्लान अगर आपने सेट किया हुआ है फॉर योरसेल्फ और फॉर काफिला, सो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि अगर ये आवाज़ बाकी लोगों तक नहीं पहुंची है तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। मुझे भी यही लगता है। तो व्हाट इज योर नियर फ्यूचर हम प्लान्स? अभी क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो काफिला है, मैं इतना ही परफॉर्म करता था पहले भी। आप 8 साल पहले के मेरे वीडियोस देख के हम गाते थे। मतलब वो गाना ये ना अल्लाह के बंदे, तो ये गाना हम शुरू में भी गाते थे, हम आज भी गाते हैं। नाम दूसरा हो गया है बस। ओके, उतनी ही पागलपंती तब भी थी, आज भी है स्टेज में। बस वो एक सूफी ओरिएंटेड, सूफी कोई जॉनर नहीं होता। ओके, हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सूफी नाम का कोई जॉनर ही नहीं है। अच्छा, आप जॉनरा सुनोगे, R&B या पॉप हो गया, जैज हो गया, रॉक हो गया, ये है सूफी। इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, बस ओके, एक ख्याल है सूफी। यहाँ मिसइंटरप्रेट कर दी गई हैं चीज़ें। सूफी, अरे नुसरत साहब जो भी गाए हैं सूफी गाए हैं, अच्छा, ऐसा नहीं है। नुसरत साहब बोलते हैं कि कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। उसमें एक लाइन है, मतलब ये
ये खुद में एक लाइन कितनी खतरनाक है Correct. कि कहना गलत गलत, छुपाना सही सही, ना लिख सको हमें तो मिटाना सही सही, क्या बात है ना। और फिर बीच में ये है कि ये खुले खुले से गेसु, ये थकी थकी सी नजरें, ओके तुम्हारा हाल बता रहा है कल रात की दास्तां, हाँ कल रात तुम कहाँ थे बताना। ये सूफी नहीं है यार, मुझे ये मौसीकी है, मतलब ये सही मायनों में ये मौसीकी है। ओके ओके कोई धोखा खाया, आप इसको सूफी नाम नहीं दे सकते हो, नाइस है ना। बहुत वो अगर बढ़िया। किसी प्रेयर में है या फिर अल्लाह मोहम्मद चार यार खाजी ख्वाजा फरीद, ये सूफी कहा जा सकता है क्योंकि वो अपने खुदा के प्यार में है वो सैया, इसको आप सूफी बोल सकते हो नहीं कि कोई सूफी जिंदगी जी रही है किसी के याद में, तो वो सूफी है। ये बहुत मिसइंटरप्रेट कर दी गई हैं चीजें, बहुत पेचीदा हो गया है माहौल। ओके ओके तो हम क्या कर रहे हैं अभी हाँ। काफिला में, हम बहुत सारी चीजें ना, हम म्यूजिक को दूसरे तरीके से वो लेकर, मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि गिटार को अगर कोई गिटार के टाइप का बजाए, अच्छा मतलब मुझे इसमें मैं ऐसा करूँगा कि ये अपना ये कड़ा निकाल के, ये अगर मैं इसको ऐसे मारूं तो ये अलग आवाज़ आती है, ये एक अलग आवाज़ है। हाँ तो ये एक वो है एक्सपेरिमेंट है हाँ एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा ना। वैसे ही तो यार रहमान आगे बढ़े हैं, ओके उनसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक आप किसी का नहीं सुनोगे, डेफिनेटली है ना? डेफिनेटली तो हम बोलते हैं कि आप तानपुरा बजा रहे हो, आप उसमें आप टैपिंग करो, है ना, टैपिंग कर सकते हैं जबकि उसमें। तो वो हम अभी काफिला में कर रहे हैं। हम अभी वो अभी बहुत बहुत ही एक अच्छा एक हमारा एक्सपेरिमेंट वो था कि हमरी हटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। ये रेगे में चल रहा है, हाँ म्यूजिक टाइप रेगे है, समझ गया और गाना ठुमरी है। ओके तो ओके ये अच्छी चीज है और करनी भी चाहिए आज के लोगों को। और मेरा काफिला थोड़ा फ्यूजन मिक्स यस 100%। ओके हम सूफी सेट में हेडबैंग करते हैं यार, मेटल। हाँ हाँ नाइस हमारे सूफी सेट उठा के देखो आप, हम Nice. हेडबैंग करते हैं। तो आप टूर के बारे में कुछ बता रहे थे टूर हम अभी का हमारा जो एक स्टेप है वो ये है कि हम पब्लिक शोज अब करना चालू किए हैं। अभी हमने पिछले रोज़ इनिशिएट किया, अब यहाँ रास्ता कैफ़े करके है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वहाँ हमारा पहला पब्लिक इवेंट हुआ। ओके और इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि एक तो घर है मेरा, ये परिवार है। मैंने बस संगीत नहीं किया है यहाँ, मैंने लोगों को कमाया है। यहाँ मुझे इतना प्यार करते हैं ना लोग। मैंने पोस्ट किया 10 दिन का भी नहीं हुआ होगा, 7 दिन का हमारा प्रमोशन हुआ, जो कि लोग 2-2 3-3 महीने पहले से करते हैं। करेक्ट और इतनी खुशी है मुझे इस बात की कि रायपुर का कोई लोकल आर्टिस्ट का कोई पब्लिक इवेंट हो रहा है जो सोल्ड आउट है। वाओ हमारा शो सोल्ड आउट गया, हम गाड़ियों को भगाए हैं नीचे से लास्ट में कि नहीं एंट्री दे सकते। अब वो जो स्टैंडिंग एरिया भी है वो भी भर चुका है, हम नहीं दे सकते हैं। ओके तो वो एक वो था। और पब्लिक इवेंट्स में हम ज़्यादा अभी ध्यान दे रहे हैं। हमारा प्लान अभी नागपुर का है, अगला रायपुर का भी है। जो भी होगा मैं अपडेट करता जाऊंगा, वो तो मेरे चैनल से ही आता जाएगा। एक और बहुत अच्छी बात क्या, ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट डालना चाहिए आज इस पॉडकास्ट में। एक्सपीरियंसेस बुरे, रास्ता से याद आया मुझे। रास्ता में अभी मेरा शो था, मैं पीछे था, बैक स्टेज था, मेरा बैंड चालू किया, इंट्रो खतरनाक इंट्रो। अच्छा मेरे सिंगर्स आलाप ले रहे हैं, मेरा आने का टाइम हुआ है बस, और मैं आया, मैं नीचे था स्टेज के पहले, फिर ऊपर चढ़ के मुझे आना था। स्टेज के नीचे देखा, बाप रे
सब मेरे ही लोग हैं यहाँ। अच्छा। मैं ऐसे किया, ऊपर चढ़ा हूँ और स्टेज के बीच में एक जगह थी जो मैंने ही बनवाई थी सुबह से खड़े होके, हाँ। मुझे याद ही नहीं था और मैं गिर गया। ओह। स्टेज में चढ़ के गिर गया मैं। मेरी मेरी एंट्री थी और हाँ। इतनी ग्रैंड एंट्री हुई थी और मैं गिर गया। और फिर मैं नीचे लेट के मैं 10-15 सेकंड के लिए मैं सुनो गए। हाँ मतलब मैं ब्लैंक हो गया कि यार शिट। और नीचे लेटे लेटे मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ कर दिया देव। गड़बड़ कर दिया, अब ऊपर उठूँ कैसे, मैं परफॉर्म कैसे करूँ। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस सिंगर्स के लाइफ में आते हैं। दिलजीत दोसांझ भी गिरा है, हनी सिंह भी गिरा है, ये सुनिधि चौहान, उनका भी मैंने वीडियो देखा है, वो गिरे हैं। तो इनसे बिल्कुल भी मत घबराओ। मैं उठा और मैं पूरा बैंड, मैं बोला अभी मैं अपने बैंड को रुकवाया, मैं बोला आज गिरा हूँ, कल उठूंगा भी और बहुत आगे जाऊंगा जैसे सब गए हैं। ब्यूटीफुल। वो खुद को एक लाना पड़ेगा, शो मस्ट गो ऑन। ये क्यों बोलते हैं? यस। कुछ भी हो, आपको सर पे लगे, हाथ में लगे, सर दर्द हो रहा हो, आपके लाइफ में कितने फकअप्स चल रहे हो, आपको हंस के ही परफॉर्म करना है। बिल्कुल। आर्टिस्ट है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वो शो भी बहुत अच्छा गया, वेरी नाइस। बहुत ज़्यादा अच्छा गया शो वो। तो वही हम अभी पब्लिक इवेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे सिटीज़ हमने प्लान किए हुए। हाँ प्लान Okay. किए हुए हैं। तो अगर आप लोग को जानना हो कि नेक्स्ट सिटी कौन सी है तो इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉलो Yes. जरूर करिएगा। यस, नहीं तो कॉल कर लेना मुझे। ओके। सो मेरा ये आखिरी सवाल है एंड इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप एक गाना ज़रूर गाएं। लोगों को शराब के साथ गाना हाँ। बड़ा पसंद है, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या बात है यार। शराब मेरे लाइफ में जो है, शराब नशा तो है ही। मतलब मैं उसको शराब तो मैं कभी भी ऐसा नशा नहीं माना हूँ। अच्छा। तो एक मेरी मैं जैसे बताया हमसफ़र बनाता हूँ मैं, तो मेरी हमसफ़र है शराब। और मैं कभी भी दारू नहीं बोलता हूँ। अच्छा। दारू नहीं। अच्छा। शराब बोलने में ना एक फील है। हाँ, बहुत ऑथेंटिक वर्ड है एकदम। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि ओल्ड स्कूल हाँ। बहुत वर्ड है, बट वो मुझे गुरूर है इस बात का। पार्शली शराबी भी हूँ। अच्छा। हाँ, पर मैं बहुत दिनों तक ना भी पीऊँ तो चलेगा, बट जिस दिन मैं खुश हूँ तो फिर मैं पीता हूँ। शराब से मेरी एक अलग मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसी गर्लफ्रेंड जो मुझे कभी बुरा फील नहीं करवाती, मुझसे कभी नहीं लड़ती, मुझसे कभी भी नहीं मैं उससे गुस्सा, हमारे बीच में लड़ाइयाँ ही नहीं होती कभी नहीं। जो बोलूँ जैसे बोलूँ वैसा होता है। ओके। तो ऐसी चीज़। शराब से याद आया, मेरी खुद का लिखा हुआ है ये, दुआ अगर दिल से की जाए, दुआ अगर दिल से की जाए तो मन्नत बना देती है। दुआ अगर दिल से की जाए तो मन्नत बना देती है, और शराब चीज़ ऐसी है जो जहन्नुम को भी जन्नत बना देती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये रिश्ता है। शराब के ऊपर मैं कितनी भी देर बात कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, तो टाइम कम है तो एक बात बता दूं, शराब मैं नहीं बोलता कि पीना अच्छी बात है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ पीने के लिए। शराब मत पीना। मूवी के स्टाइल में बोले जाए तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, is injurious to Not your at all health, good. is injurious to your health. यस इंडीड इट इज़। बट शराब मेरे लिए एक वे आउट है। मतलब वो एक मेरा ज़रिया है। मैं शराब से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी कभी तो बस बॉटल देख के खुश होता रहता हूँ। मैं नहीं पीता हूँ। Okay. वो ओसीडी नाम की कोई, वो शायद ओसीडी हो सकती है कि शराब मुझे बहुत ज़्यादा। खैर ऐसा भी है कि मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पापा और मैं शराब पीते हैं साथ में। Okay. बट वो एक एलिटनेस रहती है उसमें। आप शराब आप
आप शराब को बुरा नहीं बोल सकते हैं। शराब पीने के बाद अगर कोई गंदी हरकत कर रहा है तो वो इंसान गलत है, शराब गलत नहीं है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। शराब पीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मैं फन लविंग और ऐसा भी हूँ, और शराब पीने के बाद ज़्यादा हो जाता हूँ। तो आप नशे से किसी को जज नहीं कर सकते, पहली बात। और संगीत और शराब दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों अपने अपने में बहुत अच्छे हैं। हाँ शराब बहुत अच्छी होगी, संगीत बहुत अच्छा होगा, मगर दोनों जब मिल जाते हैं ना तो रंग अलग आ जाता है। बिल्कुल। है ना, वो बहुत बातें कर लूंगा, छोड़ो तो बगले। व्हाट इज योर फेवरेट अल्कोहलिक सॉन्ग? आहा आहा, क्या बात है यार, क्या। ठीक है, ये गाना है किशोर साहब का है। हाँ। मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान। ओ मैं चला मैं शायर बदनाम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये क्या बात है ना। थैंक यू सो मच देवाशीष गुरु जी, अरे, यहाँ pleasure is आने all के mine, लिए, यार। इतने प्यारे प्यारे स्टोरीज बताने के लिए, और उससे ज्यादा अच्छे गाना गाने के लिए। आहा, तो थैंक यू thank सो you. मच फॉर बीइंग इन आवर चैनल। Pleasure is all mine. थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, प्रखर अग्रवाल एंड देवाशीष गुरु।